Good morning, good afternoon, good evening to all my lovely viewers. I am back with some more Hollywood subtitles. So, start with the first line. But it's important to not stop, to keep going. हिंदी मीनिंग लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे रुकना नहीं है. इम्पॉर्टेंट टू नॉट स्टॉप मतलब ज़रूरी है कि रुकना नहीं है. टू कीप गोइंग मतलब चलते रहना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. Suzanne, you have done well to take a step forward towards freedom. हिंदी मीनिंग सुजैन तुमने बहुत अच्छा किया आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाकर. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. इफ़ ओनली वी हैड अ प्लेस टू स्पेंड द नाइट हैव अ बेड. हिंदी मीनिंग काश हमारे पास रात बिताने के लिए जगह होती और बिस्तर होता. Here conditional sentence has been used which is completely imagination about the situation. Boy is discussing with her girl that if they had a place to spend the night and have a bed मतलब उनके पास बिस्तर होता और रात बिताने के लिए जगह होती because they are outside. Move to the next sentence. I am not going to let my wife carry the heavy crates. हिंदी मीनिंग मैं अपनी पत्नी को भारी क्रेट्स उठाने नहीं दूंगा. Here the situation with both couples because they left home just to live their life happily. So here they are at a strange place which is surrounded by a full of peaches and crates. So that's why they are discussing about the crates and carrying them. Move to the next sentence. I sat among the crates chewing on a peach. हिंदी मीनिंग आड़ू खाते हुए मैं क्रेट्स के बीच में बैठ गई. वन इम्पॉर्टेंट थिंग पीच मीन्स आड़ू. आड़ू इज a sort of fruit. Sat among the crates means sat sit की सेकेंड फॉर्म है which is past form. So here आड़ू के क्रेट्स के बीच में लड़की बैठ गई which in short means surrounded by a crates of fruit. Move to the next. And I could not take my eyes off अजीत. हिंदी मीनिंग और मैं अपनी आँखें अजीत से दूर नहीं हटा पाई. टेक माई आइज़ ऑफ मीन्स दूर नहीं हटा पाना. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ही टर्न्ड आउट टू बी सो काइंड एंड चेयरफुल. हिंदी मीनिंग वह बहुत दयालु और खुश मिजाज निकला. हियर फ्रेज हैज़ बीन यूज्ड टर्न आउट. टर्न आउट मीन्स particular result, especially an unexpected one. Basically something happened in a particular way that you did not expect, unexpectedly happen. So we take example to understand better. Example 1. I'm sure it will be all turn out well in the end. हिंदी मीनिंग मैं पक्का हूँ या मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ कि सब कुछ जो है अच्छा होगा. मीन्स अच्छे रूप में परिणत होगा. सेकेंड एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं. ऑब्वियसली आई एम डिसअपॉइंटेड एट द वे थिंग्स हैव टर्न्ड आउट. हिंदी मीनिंग मैं इसलिए असंतुष्ट हूँ क्योंकि चीज़ें दूसरे तरीके से सामने आई. मीन्स गलत तरीके से अनएक्सपेक्टेडली परिणत हुई. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एंड इट वॉज हार्ड नॉट टू नोटिस हाउ हैंडसम ही वॉज. हिंदी मीनिंग और वह कितना खूबसूरत था यह ना सोच पाना बहुत मुश्किल था. मीन्स इस बात को इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल था. गर्ल हैज़ फॉलन इन लव विद दिस बॉय सो दैट्स वाई शी इज़ यूजिंग दीज लाइन्स दैट हाउ ब्यूटिफुल एंड हैंडसम ही वॉज. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एंड सो यू आर. हिंदी मीनिंग और तुम भी हो. This sentence is used in a situation when someone appreciate you, so in return you can say and so you are. Whatever it's a bad word or a good word, you can use in a way. Let's assume someone is saying that you are so beautiful. So in return you can say and so you are means कि आप भी सुंदर हो. So this way you can use this. Now move to the next sentence. Several hours passed and Ajit never showed up. हिंदी मीनिंग कई घंटे बीत गए अजीत दोबारा वापस नहीं आया. नेवर शोड अप मीन्स दोबारा वापस नहीं आया, दोबारा वापस नहीं दिखा. मूव टू द नेक्स्ट. आई न्यू ही हैड डिसअपियर्ड फॉर सम रीज़न और फॉर अ रीज़न. हिंदी मीनिंग मैं जानती थी कि वह किसी कारण से कहीं दूर गया है. डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना या कहीं दूर चले जाना अचानक से. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस.
ओके, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम? हिंदी मीनिंग, तो कब से तुम उसका इंतजार कर रही हो? दिस सेंटेंस इज़ वेरी कॉमन अमंग अस, वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ बिकॉज वेन एवर वी आर लेट और समवन लेट, दिस सेंटेंस इज़ यूज जनरली दैट डू यू नो हाउ लॉन्ग आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। सो मतलब कि मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ आपका। तो इस सेंस में हम अक्सर यूज़ करते हैं, आपने नोटिस किया होगा। दिस इज़ वेरी कॉमन सेंटेंस, सो यू यूज़ मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। कैन यू बी श्योर दैट यू वॉन्ट एंड अप ऑन द स्ट्रीट? हिंदी मीनिंग, क्या तुम पक्का बता सकती हो कि तुम अंततः सड़क पर नहीं आओगी? मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही कुड नॉट हैव जस्ट ट्रस्ट मी, ही इज़ नॉट कमिंग बैक। हिंदी मीनिंग, वह मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकता था, वह नहीं आ रहा है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। एट दैट मोमेंट आई रिमेंबर्ड अजीत्स वर्ड्स। हिंदी मीनिंग, उस पल मैंने अजीत के शब्दों को याद किया। एट दैट मोमेंट, उस पल, आई रिमेंबर्ड अजीत वर्ड्स मीन्स अजीत के शब्दों को याद किया। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। एंड हाउ इट्स नॉट द टाइम टू स्टॉप। हिंदी मीनिंग, और अब यह समय रुकने का नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस। अ डायमंड, वेयर डिड यू गेट इट? हिंदी मीनिंग, हीरा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? गर्ल इज आस्किंग हर बॉय दैट वेयर डिड ही गेट दिस डायमंड। गर्ल इज सरप्राइज बिकॉज दिस मैन इज लोडर, सो ऑफ कोर्स ही इज हर लवर, that's why she is asking her lover that where did he get this diamond, because he is not that much rich, he cannot afford diamond. Move to the next sentence. He stole it, where else would the loader have money? हिंदी मीनिंग, इसने चुराया है मीन्स हीरा, आखिर कहाँ से एक कुली के पास इतना पैसा आएगा? नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इट्स अ टाइम फॉर यू टू लुक अराउंड। हिंदी मीनिंग, यह समय तुम्हें अपने आसपास देखने का है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई वॉज कैरिंग अ क्रेट टू माई रेस्टोरेंट। हिंदी मीनिंग, मैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ क्रेट ले जा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस। आई हैपन टू सी दीज ब्यूटिफुल पीचेस। हिंदी मीनिंग, मैंने ये खूबसूरत आड़ू देखे। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। एंड आई कुड नॉट गो पास्ट देम। हिंदी मीनिंग, और मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाई। हियर पास्ट वर्ड इज यूज्ड एज ए वर्ब विच मीन्स pass from one side of something to the other. So in that sense this past word has been used, that I could not go past them means कि मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाया। Move to the next sentence. I told you I'd take care of you no matter what you decide. हिंदी मीनिंग, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारा क्या निर्णय होगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई वुड टेक केयर ऑफ़ यू मतलब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। नो मैटर मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वट यू डिसाइड, क्या निर्णय लेते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन and do subscribe and share with your friend so you do not miss my video. Thanks.